काली और दक्ष ने जाकर के विध्वंस किया। दक्ष की मुंडी को मोड़ के, सिर को मोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ कराने वाले भृगु जी की दाढ़ी को खींच के यज्ञ में डाल दिया। ब्रह्मा बने पूखा के दांत निकाल के यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया। तब सारे देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना करी, भगवान शिव को शांत किया। यज्ञ मंडप में बुलाया, बिना सर के दक्ष को चरणों में लिटाया। तब भगवान शिव को शांत हो गए। दक्ष को बकरे का सर लगा दिया और यज्ञ कराने वाले भृगु जी को बकरे की दाढ़ी लगा दी। ब्रह्मा बने ब्राह्मण को बकरे के दांत लगा दिए और पूरा यज्ञ सफल कराया। अंतिम में संन्यास ले लिया दक्ष ने कि आज से मैं सब कुछ नगरी शिव जी को समर्पित करता हूं और मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा। तो शिव जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। सुनने वाली बात है, भगवान शिव बोले पूरी पृथ्वी पर जहां भी मेरा शिवलिंग स्थापित होगा वो मुझ शिव के नाम से शिव मंदिर कहलाएगा। पर राजा दक्ष, कनखल में तूने जो शिवलिंग स्थापना करके मेरी पूजा की है, जा मैं इस मंदिर को वरदान देता हूं, इस मंदिर में शिवलिंग की पूजा होगी, पर ये मंदिर शिव मंदिर के नाम से नहीं, राजा दक्ष प्रजापति के नाम से ये मंदिर विख्यात होगा। जय। जो हरिद्वार गंगा के स्नान करके दक्ष प्रजापति मंदिर में पूजा करेगा, उसके घर में सदा सुख और आनंद और तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होगा। आप में से गए होंगे कनखल में, दक्ष प्रजापति का मंदिर हर है शिवलिंग। मरने के बाद वही सती जी हिमालय और मैना की तपस्या से उनके घर में आई। नारद जी ने उसका नाम पार्वती रखा, पर्वतराज की बेटी थी, पार्वती नाम रखा। जब पार्वती 11 वर्ष की हुई, एक दिन नारद जी आए, 11 वर्ष की पार्वती का हस्तरेखा दिखाई। हाथ दिखाने पर नारद जी ने बताया कि तेरी बेटी की घर घर में पूजा होगी, बड़े बड़े मंदिर बनेंगे, तेरी बेटी के समान पूज्यमान कोई होगा नहीं, तेरी बेटी बड़े बड़े राक्षसों का विनाश करेगी। लेकिन हे हिमालय, तेरी बेटी की एक रेखा खराब है, जो इसको पति मिलेगा उसका ना घर-बार होगा, ना परिवार होगा, ना रिश्तेदार होगा, ना कारोबार होगा, ना उसे व्यवहार होगा, ना संस्कार होगा, ना आचार होगा, इसका पति बिल्कुल बेकार होगा। योगी जटिल एकात्मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही को मिली पड़ी हस्त असली। चरणों में गिर गए, महाराज उपाय बताइए। बोले उपाय एक है, जो पति के लक्षण है वो सारे लक्षण त्रिलोकीनाथ विश्वनाथ भोलेनाथ के हैं। तेरी पार्वती का विवाह शिव जी से हो जाए तो अवगुण भी गुण में बदल जाएंगे, पर शिव जी से विवाह तब होगा पार्वती का, जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावी मेट सकही तुम्हारी। नारद जी को पार्वती ने गुरु बनाया, मंत्र लिया और तपस्या करने का ज्ञान लेकर के नारद जी के जाते ही पार्वती सखियों को साथ लेकर जंगल में घोर तपस्या करने लगी और प्रण किया कि मैं शिव की अर्धांगिनी ही बनूंगी। कहते कि 11,111 वर्ष तक पार्वती ने शिव को पति बनाने के लिए घोर तपस्या की, तो देवताओं ने आकाशवाणी से वरदान दे दिया, पार्वती जिसको तू पति चाहती है जा, हमारा आशीर्वाद है, भोलेनाथ ही खुद बारात लेकर तेरे पिता के घर आएंगे और विधिवत विवाह करके तुझे धर्म पत्नी बनाएंगे। पर तू अब तपस्या छोड़कर केवल भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा कर।
तभी पार्वती शिवलिंग की पूजा करती है। उधर भगवान शिव जी को राम जी कहते हैं। भोलेनाथ वही सती हिमालय की यह पार्वती बन के आई है। पार्वती तपकीन अपारा करो तास प्रभु अंगीकारा। आप उसको पार्वती को अपना पत्नी बनाइए। शिव जी ने सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा। पार्वती सप्त ऋषियों की परीक्षा में पास हो गई। यद्यपि ऋषियों ने पार्वती को भ्रमित किया कि तू जिससे विवाह करना चाहती वो बिल्कुल नंगा रहता है, शमशान में रहता है, इससे अच्छा है तू शिव को छोड़ करके विष्णु से तू विवाह कर। मगर पार्वती ने एक ही जवाब दिया, जन्म कोट लग रगर हमारी, ब्याहु शंभु न तो रह कुंवारी। तब सप्त ऋषि चरणों में गिर गए, जय जयकार करने लगे। शिव जी के सामने जाकर समाचार दिया। धन्यवाद। सीधी कमर करके बैठे, झोली फैला कर देखे साक्षात्कार भोलेनाथ आज पधार रहे हैं। मां भगवती उनकी अर्धांगिनी बनकर आ रही है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों शिव जी की अखंड समाधि लग गई। पार्वती अपने पिता के घर उस समय चली गई जब सप्त ऋषियों ने जाकर के हिमालय को समझाया और हिमालय मैना दोनों आकर के पार्वती को अपने महलों में ले गए। पर यहां तो शिव जी की समाधि लग गई। तब प्रभु श्री राम की माया से एक तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया और तारक ने ब्रह्मा की घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के अंश से पैदा होने वाले पुत्र के हाथों से। क्योंकि तारक ने सोचा शिव की समाधि लगी है, विवाह होगा नहीं, पुत्र होगा नहीं, तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा। तारक नाम के राक्षस ने इस वरदान के शक्ति बल को प्राप्त करके उत्पात मचा दिया। देवलोक को छीन लिया, इंद्रलोक को छीन लिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, पार्वती की तपस्या पूर्ण हो चुकी है। शिव जी ने जिन ऋषियों को, सप्त ऋषियों को भेजा था, उनकी परीक्षा में भी डिग्री प्राप्त कर चुकी है। लेकिन अचानक भोलेनाथ की अखंड समाधि लग गई। हे देवताओं, शिव का विवाह तो हो सकता है, पर पहले शिव की अखंड समाधि को तोड़वाना पड़ेगा। और ब्रह्मा ने एक बात और कह दी, जो भी शिव की समाधि को तोड़वाने जाएगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा, सही सलामत नहीं रह पाएगा। बताओ देवता, तुम में से कौन शिव जी की समाधि तोड़वाने को तैयार है? तो ब्रह्मा जी की बात को सुन के विष्णु जी खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? जोर से बोलो। विष्णु जी। और जैसे विष्णु जी खड़े हुए, बोले मैं जाऊंगा समाधि तोड़वाने के लिए। अभी तो विष्णु जी खड़े होकर बोल ही रहे थे, तब तक लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ के नीचे बिठा दिया, क्योंकि पता था जो समाधि तोड़वाने जाएगा वो जिंदा नहीं। और जैसे विष्णु का हाथ पकड़ के नीचे बिठाया, लक्ष्मी जी गुस्से में भर के बोली, ब्रह्माणी की ओर बोली, तू तेरे बुढ़े को क्यों नहीं भेज देती? मेरे जवान को तू मौत के मुंह में भेज रही है। ब्रह्माणी बोली, लक्ष्मी, मेरे पति ब्रह्मा ने तेरे पति को नहीं कहा है, तू क्यों मेरे साथ इतना विवाद संवाद प्रमाद कर रही है? और महाराज, लक्ष्मी और ब्रह्माणी के बीच में इसी बात को लेकर क्या शुरू हो गया? जोर से बोलो। झगड़ा। अभी आवाज नहीं आई, क्या शुरू हुआ? झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा, और रगड़ा भी तगड़ा। तभी नारद जी आ गए।
नहीं आओ। ये झगड़ा रगड़ा तगड़ा करने की इस समय समय नहीं है, कोई नहीं जाएगा। देवताओं को नारद ने समझा एक काम क्यों नहीं करते। कामदेव को तुम्हारा भाई है लेकिन शत्रु है, तुमने मार के भगा दिया था जब तुम पर उसका प्रभाव हुआ था। आज मौका है, कामदेव को बुलाओ, बढ़िया पूजा करो, माला पहनाओ, माल दो, है? खिलाओ पिलाओ समझाओ और कामदेव को ही शिव की समाधि तोड़वाने के लिए भिजवाओ। देवता बोले नारद जी महाराज गुरुदेव, वो कामदेव हमारा शत्रु है, भला हम शत्रु के चरण धोएंगे, शत्रु को माला पहनाएंगे, शत्रु को मिठाई खिलाएंगे, है? शत्रु को प्रणाम करेंगे। नारद जी ने कहा ओ देवता, संसार के अंदर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बाप भी बना लेते हैं। किसको बना लेते हैं नहीं मालूम। तो तुम्हारे हरियाणा में गधे को किसी ने बाप बनाया क्या? पता नहीं किसने इस कहावत को तैयार किया है? नारद ने समझाया एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। पता है तुम्हें, जो समाधि तोड़वाएगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा, शिव की समाधि भी टूट जाएगी और कामदेव की मृत्यु भी हो जाएगी, शत्रु भी मर जाएगा, तुम्हारा काम। देवता बोले ये बढ़िया। तभी सारे देवताओं ने कामदेव का आह्वान किया, कामदेव प्रकट हो गए और जैसे ही कामदेव प्रकट हुए, देवताओं ने किसी ने चरण धोना शुरू कर दिया, किसी ने माला पहनाना शुरू कर दिया, किसी ने तिलक करना शुरू कर दिया, किसी ने मिठाई खिलाना शुरू कर दिया। अब कामदेव की बुद्धि खराब। कामदेव बोले ये देवता तो मुझे डंडे से मार मार के भगाते थे, कभी नजदीक नहीं आने देते थे। आज इन देवताओं को क्या हो गया जो इतनी खातिरदारी कर रहे हैं? कामदेव ने धीरे से नारद जी को पूछा। कामदेव ने नारद जी से धीरे से पूछा, हे गुरुदेव एक बात तो बताओ, आज मेरी शत्रु देवता मेरी इतनी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, मेरा ये सम्मान इतना क्यों कर रहे हैं? नारद जी ने धीरे से कामदेव के कान में कहा, बेटा जिस बकरे की बलि देनी होती है पहले उसकी ऐसे ही पूजा होती है। कामदेव बोला कोई बात नहीं, मैंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, आज मैं देवताओं के लिए अपने शरीर का भी त्याग करूंगा, क्योंकि परहित लाग तजै जो देही, संत असंत प्रसन्न सहित। जो देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, परोपकार के लिए जो अपने शरीर की कुर्बानी भी दे देता है, वो मरने के बाद भी जिंदगी में कभी मरता नहीं है, वो अजर अमर हो जाता है। उसी समय कामदेव चला 5 फूलों के बाण लेकर आम के पेड़ की टहनी के पत्ते में छुपकर बैठ गया। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, त्रिलोकी में शक्ति का प्रभाव हो गया। भय काम बस योगी तापस पामरन की को कहे, देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रही। पूरी त्रिलोकी में काम का असर हो गया, पर भगवान शिव के हृदय में काम का असर नहीं हुआ। कितने लोग बता सकते क्यों नहीं हुआ? अरे जिसके हृदय में राम जी बैठे हो, है ना? मुख में राम नाम है, हृदय में स्वयं मेरे प्रभु श्री राम है। जहां राम है काम नहीं, जहां काम नहीं राम। देवताओं ने देखा तो गड़बड़ हो गई, सब पर काम का असर हो। जिसके लिए काम का असर कराया उस पे है नहीं तो क्या फायदा। सारे देवताओं ने राम जी की प्रार्थना की, राम जी प्रकट हो गए।
बोले प्रभु आप भी हमारा सहयोग कीजिए, पार्वती मैया से विवाह के लिए हम शिव जी की समाधि तोड़वा रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए हृदय से निकल जाइए प्रभु। जैसे ही राम जी शिव के हृदय से निकले, काम का बाण में प्रयोग किया, संयोग हुआ, और जैसे ही हृदय से राम का वियोग होया, भगवान शिव की समाधि टूटी और क्रोध में भर गई। तीसरा नेत्र खुला, कामदेव को भस्म किया, और कामदेव को भस्म के साथ साथ और किसको भस्म किया बताया था एक दिन मैंने, आम के पेड़ को भी भस्म किया। आज नहीं सुनाऊंगा। देवताओं ने रति को भेजा, वरदान दिया, 3 वरदान दिए गए थे, और 3 ही वरदान आम के वृक्ष को दिए गए थे। इसीलिए कलश में आम की टहनी लगाई जाती है, इसीलिए आम की लकड़ी का हवन होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर जितने वृक्ष हैं, वृक्षों का राजा आम बना है, और सारे फलों का भी राजा आम। क्यों आज आवाज कम कैसे है? अभी तो बारात की तैयारी में आए होंगे या नहीं आए? हाँ? अब ये बताओ तुम बाराती बनोगे कि घराती बनोगे? मुझे तो ऐसा लगता तुम दोनों के चक्कर में रहोगे। हाँ। कभी कभी दोनों जगह से भी तो निमंत्रण आ जाता है ना, तब तो दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। तुम भी तैयार हो ना? पक्के? और मैडम कहाँ है? क्यों हिमालय में छोड़ के आए हो क्या? ये मुखी यजमान अपनी पत्नी को साथ में क्यों नहीं बिठाते? मैं तो आज 6 दिन से इसी चक्कर में हूं। मैं कहता हूं कि आज तक 25 वर्ष में देश विदेशों में जहां भी कथा करी, यजमान का पीछा पत्नी ने नहीं छोड़ा। हाँ, यजमान के पीछे 2 ही पड़ते हैं, एक तो धर्म पत्नी पड़ती है, एक धर्माचार्य पड़ते हैं, है ना? धर्माचार्य धर्म कर्म कराते हैं, लेकिन वो भी तभी कराते हैं जब धर्म पत्नी को बिठाते हैं। अच्छा बताओ, तुम चारों बता दो ईमानदारी से, सुबह हवन में बैठते हो तो ऐसे अकेले बैठते हो क्या? तो मैंने कौन सा तुम्हारे लिए पाप कर दिया? मैं आया हूं पानीपत में पत्नी की वजह से। हाँ, कल भी उसके घर गया तो प्रणाम कर रहा था, देवी तू ना होती तो मैं ना होता, और हम दोनों ना होते तो तेरा पति ना होता, पति ना होता तो 3 यजमान और ना होते, 3 माल यजमान ना होते तो पंडाल नहीं होता, और पंडाल में होता तो ये सारा माला माल ना होता। आइए, समय के अभाव में मैंने बहुत सूक्ष्मता से इस कथा का विवरण दिया है, और समय के अनुसार चलना ही एक वक्ता का परम धर्म है। और जिस कथा को आप खूब जानते, मानते, पहचानते हैं, मैं उसको बहुत सूक्ष्मता में सुनाऊंगा, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं। 9 दिन की कथा में वही सुनाऊंगा जो आज तक तुमने ना पढ़ा है ना सुना है। सच बताओ, 6 दिन में जो बात मैं सही कह रहा हूं तो हाथ खड़े करके मेरा समर्थन कर। क्या बात है? ध्यान देना, पार्वती जी के लिए शिव जी को रति जी ने मनाया, और तभी सारे देवी देवता पहुंच गए, और देवी देवता पहुंच करके उधर हिमाचल के यहाँ नारद जी पहुंच जाते हैं, लग्न पत्रिका लेकर आकर देवताओं को सुनाते हैं, भगवान शिव को समझाते हैं, और सारे देवता भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाकर बड़े प्रेम से यही गाते हैं। आपके पास भी भजन पुस्तिका होगी, अगर आप भी आनंद लेना चाहते हैं
और ऐसा विधान है शिव महापुराण में भैया।